नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। जैसे ही असम का राज्यपाल राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया था, उसके बाद से ही नेता प्रतिपक्ष का पद है वो खाली चल रहा था, जिसे अब भाजपा भरने की कवायद कर रही है। इसी के तहत कल भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की जा सकती है। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाजपा है वो अपने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चुन सकती है। राजेंद्र राठौड़ 7 बार से विधायक हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता है। लगातार वो सड़क से संसद तक भाजपा की आवाज को मजबूत करते हैं, तो ऐसे में उनको अब भाजपा नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। इसके साथ ही चर्चा यह भी चल रही है कि उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को चुन सकती है, उनके अनुभव का फायदा ले सकती है। तो वहीं चर्चा यह भी है कि वसुंधरा राजे की जिस प्रकार से राजस्थान में छवि है, उनका कद है, उसका फायदा भी भाजपा है वो उठाना चाहती है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को भी भाजपा कोई बड़ा पद दे सकती है। चर्चा तो यह भी है कि वसुंधरा राजे को या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भाजपा है वो अपना चुनावी समिति का अध्यक्ष है वो बना सकती है। चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष भाजपा की ओर से वसुंधरा राजे सिंधिया वो हो सकती है। तो ऐसे में भाजपा है वो अभी से चुनावी मोड़ पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। जिस प्रकार से भाजपा ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बनाया था, उसके बाद से चर्चाएं थी कि भाजपा है अब वो चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। प्रदेश में भाजपा के भीतर अहम पदों पर नियुक्तियों का दौर शुरू हो जाएगा। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जाने के लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में पार्टी के स्थान ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर भी बड़ी चुनौती थी। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी चाहती है कि वसुंधरा राजे की भूमिका से भी फायदा हो। ऐसे में वसुंधरा राजे की भाजपा के भीतर भूमिका को लेकर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। चर्चा है कि पार्टी उन्हें चुनाव संचालन समिति अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश में बड़ी भूमिका में ला सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी राज्य के लिए नए चेहरे हैं। संगठन को लेकर अभी वे उतने प्रभावशाली नहीं है। ऐसे में पार्टी वसुंधरा राजे को भूमिका में लाकर पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले ही बड़ा दांव चलते हुए जिलों की घोषणा की है, 3 नए संभागों की घोषणा की, उसके बाद से ही वसुंधरा राज्य है वो भी चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत ने अपना प्रभाव है वो पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में और छोड़ा है। अपनी जादूगरी के दम पर उन्होंने एक अलग छवि पूरे देश के अंदर बनाने में वो कामयाब हुए हैं। अब राजस्थान के अंदर एक अलग क्रेज है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिख रहा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं उनको बड़ी चुनौती देना भाजपा के लिए भी सरदर्दी है। जिस प्रकार से सीएम अशोक गहलोत अब हर तहसील का दौरा कर रहे हैं राहुल गांधी के मामले को लेकर, तो भाजपा भी अब पूर्ण रूप से चुनावी मोड़ में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव के अंदर अब बहुत ज्यादा समय है वो नहीं रह गए। 2023 के अंत में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भाजपा भी अब पूरी ताकत है चुनाव के अंदर रोकना चाहती है। सड़क से लेकर संसद तक भाजपा है वो राजस्थान के जुड़े हुए मुद्दों को उठाना चाहती है, ताकि चुनाव के अंदर उनको मजबूती मिल सके। इसी के तहत राजस्थान के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र राठौड़ को नियुक्त किया जा सकता है, तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में सतीश पूनिया को नियुक्त किया जा सकता है। वहीं चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बनाया जा सकता है।